हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था जायसी। और जायसी हमारे नागमती वियोग खंड के साथ साथ ही तुम्हारे कोर्स में जितने भी उनके कविता हैं वो पूरे हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास का हम पहले परिचय पढ़ेंगे, कितनी उनकी रचनाएं थी, उनकी भाषा कैसी थी, उनका कवित्व कैसा था, उनका कृतित्व कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था। तो जन्म हुआ था इनका 1532 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। परिचयात्मक परिकल्प में यह आता है इनका परिचय किस तरह का रहा है। तो भक्ति काल में राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी माने जाते हैं। तो पहले भी देखा था भक्ति काल में आते हैं तो प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी दो शाखाएं थी। प्रेम मार्गी शाखा में दो शाखाएं निकली, फिर राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो उसी राम भक्ति शाखा के ये प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म विकट परिस्थितियों में हुआ था। उस समय तुलसीदास जी सगुणोपासना के अनुपम आलंबन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति का रास्ता लेकर आए। तुलसीदास जी का जन्म राजापुर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। माता के नाम के प्रमाण में रहीमदास का ये दोहा कहा जाता है कि सुरती नरती नागती सब चाहती अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। कि देवता भी, मनुष्य भी और नागों के देवता भी सभी यही चाहते हैं कि इस तरह का होना चाहिए, जिस तरह का गोद में लेकर के हुलसी अपने पुत्र तुलसी को लेकर प्रसन्न होती है। तो वैसे इनको भी चाहिए कि इनके भी इस तरह का उनका कामना थी कि पुत्र हो। कहा जाता है कि बचपन में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया। उसकी मृत्यु होने पर नरहरिदास ने पालन पोषण कर शिक्षा दीक्षा प्रदान की। गुरु नरहरिदास के साथ काशी गए। वहाँ वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि का अध्ययन शेष सनातन जी के पास 15 वर्ष रहकर किया। तत्पश्चात अपनी जन्मभूमि लौट आए। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। कहा जाता है कि ये अपनी पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर ये चढ़ी नदी, यानी नदी में बाढ़ आ रही थी, तो नदी को तैर कर पार करते हुए उसके पास जा पहुँचे और रत्नावली ने इन्हें धिक्कारते हुए कहा, लाज न लागत आपको दोरे आयो हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। तो वो कहती है कि तुम्हें धिक्कार है, शर्म नहीं आती, इस तरह से दौड़ करके मेरे पीछे आ लिए और इस प्रेम को मैं धिक्कारती हूँ। आगे वो कहती है, फिर अस्ति चर्म में देह मम तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में होते न तो भव भीति। तो कहते हैं जिस तरह से मेरे अस्थि चर्म पर, मेरे शरीर को पर तुम्हें प्रेम है, अगर ऐसा ही प्रेम श्री राम से होता तो संसार में मोक्ष प्राप्त हो जाता, भय नहीं रहता। रत्नावली के इन वचनों का ऐसा प्रभाव पड़ा तुलसी पर पड़ा कि वे विरक्त होकर काशी चले गए। इस घटना का विवरण प्रियादास कृत भक्तमाल की टीका में तथा तुलसी चरित्र और गोसाई चरित्र में मिलता है। अब इनकी रचनाएं कितनी हैं? तुलसीदास जी की रचनाओं की संख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 मानी है। पहली श्री रामचरितमानस, दूसरी विनय पत्रिका, तीसरी कवित रामायण यानी कवितावली, चौथी दोहावली, पांचवी गीतावली, छठी रामलला नहछू, सातवां कृष्ण गीतावली, आठवीं वैराग्य संदीपनी, नौवीं रामाज्ञा प्रश्नावली, 10वीं बरवे रामायण, 11वीं पार्वती मंगल और 12वीं जानकी मंगल। उनके कुछ ग्रंथों की रचना के संबंध में जनश्रुतियाँ प्रचलित है। यथा क्या कहते हैं इन्हीं ग्रंथों के बारे में। तो बरवे रामायण की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मित्र अब्दुर रहीम खान खाना यानी रहीमदास जी के आग्रह पर की थी। इसमें प्रयुक्त छंद वही है जो रहीम के ग्रंथ बरवे नायिका भेद में है। नंबर 2, गोसाई चरित्र में बेनी माधव दास ने लिखा है कि कृष्ण गीतावली और राम गीतावली की रचना तुलसी ने उसके बाद की, जब सूरदास जी उनसे मिलने चित्रकूट आए थे। नंबर 3, रामाज्ञा प्रश्न की रचना तुलसी ने अपने मित्र प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित गंगाराम के अनुरोध पर की। नंबर 4, हनुमान बाहु की रचना बाहु हाथ की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए की। नंबर 5, विनय पत्रिका नाम अर्जी की रचना तुलसी ने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु राम के दरबार में प्रस्तुत करने हेतु की। अब तुलसीदास की प्रमुख कृतियों का परिचय। श्री रामचरितमानस रचना अयोध्या में 1574 ईस्वी में, अवधि 2 वर्ष 7 माह में।
भाषा अवधि, कांड 7 कांड है इसके, क्रमशः बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। रामचरितमानस के राम लोक रक्षक हैं, वे शक्तिशील एवं सौंदर्य के भंडार हैं। प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग तथा श्रृंगार रस का शिष्ट एवं मर्यादित वर्णन है। इसमें सभी रसों का सांगोपांग वर्णन किया गया है। नंबर 2 गीतावली, कांड 7 कांड है, शैली मुक्त शैली है, भाषा ब्रज है, विषय राम के बाल रूप की झांकी है, रस है वात्सल्य रस है। गीतावली के वात्सल्य वर्णन पर सूरदास जी के बाल वर्णन का प्रभाव परिलक्षित होता है। नंबर 3 कवितावली, कांड 7 कांड है, शैली कवित्त सवैया है, भाषा ब्रज भाषा व अन्य भाषाओं के शब्द है, विषय तुलसी की निजी जीवन और तत्कालीन समाज की जानकारी है। तुलसीदास जी की अंतिम कृति मानी जाती है कवितावली। कवितावली का आधार लेकर तुलसी संबंधी जीवन वृत्त की खोज की गई है। नंबर 4 विनय पत्रिका। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की एक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें कलयुग से संतप्त होकर तुलसीदास जी ने एक पत्रिका, कहते हैं ना पत्र, अर्जी, एक पत्रिका राम के दरबार में भेजने के लिए लिखी। यह ग्रंथ भक्तों के गले का कंठहार कहलाता है। इसमें एक भक्त की अपने इष्ट देव से प्रार्थना है, जिसमें मोक्ष की कामना की गई है। काव्य में 279 पद हैं। इसकी भाषा ब्रज है, शांत रस की प्रधानता है, नवधा भक्ति का स्वरूप उपलब्ध है, गीति शैली में लिखी हुई है। तुलसीदास जी की काव्यगत प्रवृत्तियाँ, तो तुलसीदास जी के काव्य में अनेक प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं। उनमें से प्रमुख इस तरह से हैं। तुलसी के राम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र और विष्णु के अवतार हैं। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है, यानी उन्होंने हमेशा अपने को राम का दास माना है, तो दास्य भाव की है। उसमें आराध्य के प्रति श्रद्धा प्रेम का समन्वय है तथा धर्म और ज्ञान का भी योग है। आचार्य शुक्ल ने उनकी भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है, गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी भी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। न उसका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। तुलसी ने श्री रामचरितमानस द्वारा जनता को नैतिकता, सदाचार और लोक कल्याण का पाठ पढ़ाया है। तुलसी के समय में समाज में धर्म, जाति, संप्रदाय व भाषा के नाम पर संघर्ष होते रहते थे। इसलिए तुलसी ने समन्वयवादी प्रवृत्ति को अपनाया तथा शैव व वैष्णव में ज्ञान और भक्ति में तथा सगुण और निर्गुण आदि क्षेत्रों में समन्वय का कार्य किया। तुलसी ने सती पतिव्रता एवं त्यागमयी नारी की प्रशंसा तथा कुल्टा नारियों की निंदा की है। तुलसी ने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों का प्रयोग किया है। तुलसी साहित्य में सभी रसों का समावेश है, पर भक्ति भावना की प्रधानता होने के कारण निर्वेदजन्य शांत रस का प्रयोग किया गया है। तुलसी ने अपने काव्य में ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है प्रसंगानुकूलता। जिस तरह का प्रसंग होता है उनकी भाषा वैसी ही ढल जाती है। तो रसानुकूल शब्द चयन, अनुप्रासिकता एवं पात्रानुकूलता जैसे गुण उनकी भाषा में दिखाई पड़ते हैं। उनकी भाषा में स्वाभाविकता, सरसता एवं भाव व्यंजकता भी विद्यमान है। तुलसी साहित्य में दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया आदि छंदों का सफल प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त संस्कृत के घनाक्षरी, कवित, तोमर, त्रिभंगी छंदों का सुंदर प्रयोग किया गया है। तुलसी काव्य में चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की गई है, तथापि उनका काव्य अलंकारों से समृद्ध है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, प्रतीप, दृष्टांत जैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख कथन, अब जो यहाँ तुलसी के लिए कहे जाते हैं कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, तुम्हारे ये व्याख्याओं में काम आएंगे जितने भी कोटेशन है। स्मिथ ने तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना है। महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, एक उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं, ये डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो ये तो थे कथन। और एक कथन काव्य में भी चलता है कि सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योतसम जहत करत प्रकाश। तो ये काव्य में भी चलता है इस तरह से। और ये भी चलता है कि तुलसीदास जी अगर इतने ग्रंथ न लिख करके मात्र रामचरितमानस भी लिख देते तो भी उतने ही प्रसिद्ध होते। और तुलसीदास जी का रामचरितमानस
की वजह से तुलसीदास जी शेक्सपियर की कोटि में गिने जाते हैं। यानी जितना पाश्चात्य साहित्य में शेक्सपियर का स्थान है, उतना ही भारतीय साहित्य में भक्तिकाल को देखते हुए तुलसीदास जी का स्थान है। तो तुम्हारे कोर्स में बच्चों विनय पत्रिका है, हम विनय पत्रिका कल शुरू करेंगे। धन्यवाद।